अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। वअन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना ली अस्माअन अना मुहम्मद व अना अहमद व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन्नासु अला क़दमैय यौमल क़ियामह व अनल आक़िब वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे सभी बाअदब मुअक्कर ज़ी इल्म उलमाए किराम, और भाटोल और उसके अतराफ़ व अकनाफ से इर्द गिर्द से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दे में बैठी हुई हमारी इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों,
कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, एक लंबे अरसे के बाद आपके इस दियार में आने का मौका मिला है। इससे पहले मैं यहाँ उस वक्त आया था जब मेरा प्रोग्राम जो इस इलाके में होते थे उसकी शुरुआत थी। अपने प्रोग्राम की ज़िंदगी के शुरुआत में मैंने यहाँ कदम रखा था और आज तकरीबन 18 साल या 20 साल के बाद आपके इस दियार में मैं आ रहा हूँ। यकीनन इस अरसे के अंदर आपके इस इलाके ने काफ़ी तरक्की की। बहुत से वो लोग जो पहले मुझे सुने थे, उनमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और बहुत से ऐसे थे जो नाबालिग थे, आज वो कई बच्चों के माँ बाप भी होंगे। आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच के लाई। मुझसे पहले भी कई लोगों ने यहाँ तकरीरें की। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, कहने वालों को और सुनने वालों को सभी को उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जो एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का ज़िक्र किया है और ये बताया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो एक पैगंबर इस दुनिया में आए थे, एक नबी इस दुनिया में आए थे जिनका नाम था ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको आज क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग जीसस कहते हैं। जीसस हमारे यहाँ ईसा लिखा हुआ है और हिंदुओं की मज़हबी किताबों में उनको ईशु कहा गया। ईशु ईसा अलैहिस्सलाम ने जो भविष्यवाणी की थी, जो पेशीन गोई की थी, उसी का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ किया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा है, इसराइल के बेटों, जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, आए कौम बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, पुष्टि करता हूँ, तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले नाजिल की गई, जिसका नाम तौरात है। उसकी तस्दीक करता हूँ कि उस किताब के लाने वाले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई थी, उस किताब का नाम तौरात था, वो आसमानी किताब थी। और तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ
तुम्हें एक गुड न्यूज़ देता हूँ, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले जो आया उसका नाम मूसा था, मेरे बाद जो आएगा ये खुशखबरी है। आए कौम बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने नकल किया है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ भी कहा था कुरान ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये सेंटेंसेस, ये जुमले, ये वर्ड्स सिर्फ कुरान में नहीं हैं। ये जुमले, ये वर्ड्स आज भी बाइबल के ऑल 5 में आज भी लिखे हुए हैं। सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कुरान में आया है इसलिए आप मानो। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो ये बात कही है, इस बात को ईसाई लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है। जीसस सेज, आई विल प्रे द फादर, he shall give the another comforter after that, I will not talk much with you because the prince of this world cometh, his name will be Ahmad। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने कहा मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, अल्लाह से अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें एक दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला तुम्हें दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है। और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए जरूरी है मेरा जाना। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। His name will be अहमद, वो आएगा तो उसका नाम अहमद होगा। जो लफ्ज़ अहमद बाइबल में है वही कुरान ने भी बयान किया, इस्मुहु अहमद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर अपने कई नाम बताए हैं। उन नामों में एक नाम आपने अहमद भी बताया है। इन्ना ली अस्मान, मेरे चंद नाम हैं। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। वाना अहमदु, और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद है। और भी नाम है, माही है, हाशिर है, आकिब है, नबी तौबा है, नबी रहमा है। कई नाम अल्लाह के रसूल के बताए गए हैं, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है। मुझे यहाँ ये बताना है कि मेरा एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद भी है। मोहम्मद आपके पैदा होने के बाद ये नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था, मोहम्मद। और आपकी पैदाइश के बाद आपकी माँ आमिना ने आपका जो नाम रखा था वो नाम था अहमद। और ये दोनों नाम कुरान में आए हैं। नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। मोहम्मद का नाम एक और जगह इस तरीके से भी आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद का नाम कुरान में ऐसे भी आया। और अहमद का जिक्र आ ही गया है ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में, इस्मु अहमद, उनका एक नाम अहमद। जो आएंगे मेरे बाद, जिनकी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ, उनका नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अहमद होगा। सिर्फ बाइबल में नहीं, ये नाम
फिर दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं उनकी मजहबी किताबों में भी ये नाम मौजूद है। श्रीमद् भागवत महान पुराण के अंदर तो अहमद का नाम बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, विदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात्। बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान जिसका नाम अहमद होगा, वह दाहामिद पुरुष, महान पुरुष की हैसियत से, महान पुरुष की हैसियत से इस दुनिया में आएगा। महान इमादित्य, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, वो ईश्वर का, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्तात्, जब वो आ जाए तो तुम उसी की कुटिया में, उसी के घर में एंट्री कर लेना। उसी के कुटिया में एंट्री कर लेने का मतलब यह है कि उसी के धर्म में शामिल हो जाना। न्याय, स्वर्ग में जाने का, जन्नत में जाने का, पैराडाइज में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। न्याय, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, वर्णन किया गया। खूबियां बयान करते हुए महाभारत के अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि उनके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। 8 खूबियों का जिक्र भी किया गया। अश्वमाशुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुद मनम शटेश्वर्या गुणन्विता। उस कल्कि को आसमान का सफर कराया जाएगा। वो घोड़े पर बैठेगा। अश्वमाशुगमारूहा, वो एक घोड़े के ऊपर बैठेगा और वो घोड़ा उनको लेकर चलेगा जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होगी। शुगमारूहा, जहां तक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर जा रही होगी वहां तक उसका पहला कदम होगा। बिजली से भी ज्यादा तेज उस घोड़े पर बैठेगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। मैं समझता हूं बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली सवारी को अरबी में बुर्राक कहा जाता है, बर्क से बना हुआ। बर्क अरबी में बिजली को कहते हैं और बुर्राक उसी से माखूज है। बिजली की तरह तेज चलने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो घोड़े से छोटा था, खच्चर से बड़ा था। गधे और खच्चर के माबैन मैं उम्मे हानी के मकान में सोया हुआ था। इज़्जाअनी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। फहमज़नी, उन्होंने मेरे पैरों में कचोका लगाया, उन्होंने मुझे जगाया। मेरी आँख खुली। फलम मरा शैया, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं फिर सो गया। वो दूसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में कचोका लगाया। मैं दोबारा उठा। फलम मरा शैया, मैंने दोबारा भी कोई नहीं देखा। मैं फिर सो गया। वो तीसरी बार आए और उन्होंने मेरे पैर में नोचा, कचोका लगाया। मैं उठा, मैंने देखा सामने कोई साहब खड़े हैं और वो मुझसे कह रहे हैं मोहम्मद बाहर आओ। मैं बाहर निकला। सामने एक जानवर खड़ा है जिसको बुर्राक कहा जाता है। जिब्रील ने मुझसे कहा इसके ऊपर सवार हो जाओ। मैं उस बुर्राक के ऊपर बैठने के लिए चला। जैसे ही मैं बैठा, फशमसा, वो बितकने लगा, वो उछलने लगा, वो शोर करने लगा। करीब था कि वो मुझे गिरा दे। जिब्रील ने उसके कान में कुछ कहा, आए बुर्राक, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम नहीं आज तेरी पीठ के ऊपर कौन सी हस्ती बैठ रही है, कौन सी हस्ती सवार हो रही है?
इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे ज्यादा मुबारक कोई हस्ती पैदा नहीं की है। आज तेरी पीठ के ऊपर वो मुबारक हस्ती सवार हो रही है। इरक़म बिल इर्क़, इतना सुनना था कि वो बुर्राक पसीना पसीना हो गया। उस बुर्राक के पेशानी पर पसीने की बूंदें मैंने अपनी आंखों से देखी कि वो पसीने में शराबोर हो गया और उसने बिदकना बंद कर दिया, उछलना और शोर करना बंद कर दिया। और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया, फिर मैं उसके ऊपर बैठा, फिर बुर्राक मुझे लेकर चली। यहां से आगे का बयान अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर जाती थी, जहां तक मेरी आंखों की रोशनी जाती थी, उस बुर्राक का पहला कदम वहां पड़ता था। शुगमा रूहा की बिल्कुल तफसील देखिए अल्लाह के रसूल ने कैसे पेश की, जो हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद है। शुगमा रूहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। और बुर्राक, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो आगे की अलग तफसील है कि मैं जब आगे पहुंचा, फिर बैतुल मक़दिस के अंदर में पहुंच गया। वहां सारे अंबिया पहले से बैठे हुए थे। मैंने वुजू बनाया और मैंने सारे अंबिया किराम की इमामत की, मैंने उनको नमाज पढ़ाई। उसके बाद फिर मेरे लिए एक सीढ़ी लाई गई, उतिया बिल मेराज, उसके जरिए फिर मुझे ले जाया गया पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर। तफसील लंबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस मरहले में मेरे सामने कई चीजें पेश भी की गई। जिब्रील ने मेरे सामने दूध का प्याला पेश किया और पानी का प्याला पेश किया, दूध का प्याला पेश किया और शराब का प्याला पेश किया। दोनों चीजें मेरे सामने आई। लीजिए, आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने दूध का प्याला उठा लिया और मैंने पी लिया। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे सामने 3 प्याले रखे गए, एक में दूध था, एक में शराब और एक में पानी। और मुझसे कहा गया कि जो पसंद आए वो ले लीजिए, वो पीजिए। ये मेरी मेहमान नवाजी की जा रही है सफर मेराज पर। नबी अकरम फरमाते हैं कि मैं बड़े शक व शुबे में था कि मैं पानी का प्याला ले लूं या दूध का। शराब के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं दूध पीऊं या पानी। मैं भी शक व तजज्जुब में था कि दूध का प्याला उठाऊं या पानी। मेरी नजर आसमान की तरफ बढ़ी। मैंने देखा कि एक फरिश्ता आसमान पर कुर्सी लगाए बैठा हुआ है। एक फरिश्ता आसमान पर कुर्सी लगाए बैठा हुआ है और वो बुलंद आवाज में कह रहा है, इन अखज़ल माअ गरिक़ व गरिक़त उम्मतुहु। अगर इस बंदे ने मोहम्मद ने पानी का प्याला उठाकर पी लिया तो खुद भी डूबेगा और इसकी पूरी उम्मत डूब जाएगी। व इन अखज़ल खम्र गवा व गवत उम्मतुहु। और अगर इसने शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो ये खुद भी बहक जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत बहक जाएगी। ये खुद भी गुमराह हो जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत गुमराह हो जाएगी। व इन अखज़ल लबना हुदिया बहुदियत उम्मतुहु। और अगर इसने दूध का प्याला उठाकर पी लिया तो ये भी हिदायत पा जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत हिदायत पा जाएगी। इसकी पूरी की पूरी उम्मत को हिदायत मिल जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब उसके ये अल्फाज मेरे कानों में गए तो मैंने दूध का प्याला उठा लिया और उसको पी लिया। और ये फितरत का तकाजा था। स्टेज आपका गिरेगा, महसूस हो रहा है।
जब स्टेज पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग चढ़ जाएंगे तो स्टेज गिरेगा। ये सफ़र मेराज। खैर मुझे इस तरफ नहीं, मुझे बताना ये था कि अश्वमा शुगमा रूहा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से वो चलेगा। बुर्राक बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से लेकर चली, ये उसी बुर्राक की तरफ इशारा है। और वो बुर्राक कहां से आएगी और किसको मिलेगी, इन दो जुमलों में ये पेश किया गया है। देवदत्त जगतपति, अश्वमा शुगमारूहा तो बता दिया, अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति। देव महादेव, अल्लाह के जगह पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया। दत्त के माना देगा, देवदत्त अल्लाह देगा, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये बुर्राक, ये बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला जानवर लाया जाएगा, अल्लाह देगा। और किसके लिए आएगा? जगतपति। जगत मानी विश्व, वर्ल्ड, दुनिया, और पति मानी रक्षक, पति मानी मुहाफिज, जो पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा, जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर आएगा। जगतपति मैंने कई जलसों में बताया है, यहाँ तो 20 साल से नहीं आया। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं हर जगह, और अगर पति के माना हर जगह दूल्हा करने लगोगे तो खुद फंस जाओगे। राष्ट्रपति तर्जमा करो, क्या करोगे? अगर पति के माना दूल्हा के करते हो तो राष्ट्रपति क्या तर्जमा करोगे? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। APJ अब्दुल कलाम भी रह चुके हैं, वो तो एक औरत के दूल्हा नहीं थे, पूरे देश के क्या दूल्हा होंगे। हर जगह दूल्हा नहीं होता है। राष्ट्र मानी देश, पति मानी रक्षक, देश का रक्षक, पूरे देश की बागडोर जिसके हाथ में हो, संभाले हुए हो। सेनापति क्या तर्जमा करोगे? सेना का दूल्हा। सेना फौज, पति मुहाफिज, पूरी फौज की जिम्मेदारी जिसके ऊपर डाल दी जाए, फौज का जिम्मेदार, फौज का मुहाफिज। अपने जुमलों पर गौर करो, कहते नहीं वो आदमी बड़ा लखपति है, बड़ा करोड़पति है, तो क्या तर्जुमा करोगे? लखपति का मतलब 1 लाख औरतों का मालिक, 1 लाख औरतों का दूल्हा। करोड़पति का मतलब 1 करोड़ औरतों का दूल्हा। कहीं बोल मत दीजिएगा, ना तो दिन में ऐसी सैंडल मारेंगे कि दिन में ही तारे नजर आएंगे। लखपति का मतलब जिसको लाखों रुपया दे दिया गया हो और उसका वो मालिक हो। करोड़पति का मतलब करोड़ों का मालिक हो। दूल्हा को पति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी बीवी की इज्जतो आबरू का मालिक हो जाता है, उसका मुहाफिज हो जाता है। उसने किसी की लड़की से निकाह करके अपनी पत्नी बना लिया और खुद उसका पति बन गया। अब उसके एक एक हिस्से का वो मुहाफिज है, उस खाने का, पीने का, बीमार हो जाए तो उसका इलाज, उसका कपड़ा, हर चीज का वो जिम्मेदार हो गया है। इसलिए क्या कहा जाता है उसको? पति, जिम्मेदार, जिम्मेदार। तो अल्लाह के रसूल के लिए क्या जुमला इस्तेमाल किया गया? जगतपति। वो पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के जिम्मेदार होंगे, मालिक होंगे, मुहाफिज होंगे, रक्षक होंगे। और रक्षा, हिफाजत बगैर रहम के नहीं हो सकती है। इस देश, पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए किसी ऐसे इंसान का आना जरूरी था जिसके दिल में रहम हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसको तुम जगतपति कह रहे हो, जिसको तुम जगत गुरु कह रहे हो, जिसको तुम पूरी दुनिया का मुहाफिज और मालिक मान रहे हो, कुरान ने उसी नबी के बारे में ये फरमा दिया, वमा का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन दिया। एक ऐसा नबी तुम्हारे पास भेजा जो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनकर गया। वो इंसानों के लिए रहमत, वो जमातात के लिए रहमत, वो नबातात के लिए रहमत, यहां तक कि वो जानवरों के लिए भी रहमत।
मेरे प्यारे साथियों, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम के का बर्तन पकड़े हुए हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए अल्लाह के रसूल जंगल की तरफ जा रहे हैं। अबू सईद खुदरी पानी का बर्तन लिए हुए हैं। थोड़ी दूर गुजरने के बाद जब जंगल आ जाता है तो हजरत अबू सईद खुदरी से अल्लाह के रसूल ने पानी का वो बर्तन ले लिया। अय अबू सईद, अब तुम यही रहो, मैं जंगल में जाता हूँ, झाड़ियों की आड़ में जाता हूँ और क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। मैं क़ज़ाए हाजत लैट्रिन से फारिग होकर आता हूँ। पानी का बर्तन दे दिया। अबू सईद खुदरी वहीं बैठ गए। अबू सईद खुदरी की नजर एक पेड़ के ऊपर, एक दरख्त के ऊपर पड़ी। क्या देखते हैं? उस दरख्त के ऊपर एक नेस्ट है, एक घोंसला है और उस घोंसले में एक चिड़िया के 2 बच्चे ची ची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी को वो बच्चे बड़े प्यारे नजर आए। अबू सईद खुदरी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और घोंसलों से उन दोनों चिड़िया के बच्चों को ले लेते हैं। वो चिड़िया के बच्चे ची ची कर रहे हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इन बच्चों की माँ चिड़िया आती है। वो घोंसले में अपने बच्चों को नहीं देखती है। इन बच्चों की चीखने की, ची ची करने की आवाज चिड़िया के कानों में जाती है। चिड़िया के मुंह में जो दाना था, जो अपने बच्चे को खिलाने के लिए लाई थी, उसने चिड़िया ने मुंह खोल दिया और वो दाना नीचे की तरफ गिर गया। चिड़िया अब अबू सईद खुदरी के सर पर मुड़लाने लगी और पर मारती थी, यानी इशारा कर रही थी कि मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो। अबू सईद खुदरी उन बच्चों को पकड़े हुए और वो चिड़िया उनके सर पर मुड़ला रही है, गोया कि वो अपने बच्चे अपनी जबान से मांग रही है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आते हैं। उस चिड़िया को अबू सईद खुदरी के सर पर मुड़लाते हुए देखते हैं और दोनों बच्चों को अबू सईद के हाथ में देखते हैं। कहते हैं, अय अबू सईद, तुमने इस चिड़िया को उसके बच्चे छीन कर परेशानी में डाल दिया है, तुमने उसको परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। इस चिड़िया के बच्चे छोड़ दो। अबू सईद खुदरी ने चिड़िया के बच्चे जैसे ही छोड़े, चिड़िया ने फौरन एक पर से उठाया, चोंच से दबाया और अपने बच्चे को लेकर उड़ी और घोंसले में रख दिया। फिर दूसरे बच्चे को भी इसी तरह ले गई। अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैं चंद दिनों के बाद कुछ दाना लेकर आया कि मैं उस घोंसले में डाल दूं ताकि उस चिड़िया को ज्यादा मेहनत न करना पड़े। 2-4 दिन के बाद जब मैंने उस इलाके में कदम रखा तो क्या देखा कि न वो चिड़िया वहां है न घोंसला वहां है, यानी चिड़िया ये समझ गई यहाँ मेरे बच्चे महफूज नहीं है। आज किसी ने ले लिया, कल कोई और भी मेरे बच्चों को ले जा सकता है। उस चिड़िया ने अपना बसेरा कहीं और बना लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का चिड़िया को देखना और अबू सईद खुदरी से कहना, जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी होती है, इसके बच्चे वापस कर दो। ये वाकया हमें बतला रहा है कि अल्लाह के रसूल परिंदों के लिए और जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए थे। इसीलिए मेरे भाइयों, रहमतुल आलमीन कहा गया और पूरी दुनिया का मुहाफिज वही हो सकता है जिसके अंदर रहम हो। जब रहम निकाल लिया जाए तो पूरी दुनिया, क्या वो एक मुल्क का भी मुहाफिज नहीं हो सकता। हिफाजत के लिए रहम का होना जरूरी है और रहमत जिसके अंदर नहीं है, मेरे भाइयों, वो अपनी आंखों के सामने भी बर्बादी होते हुए देखेगा लेकिन उसको तरस नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहा गया? रहमतुल लिल आलमीन। आसिना साधुमनम, साधुओं की तरह जिंदगी गुजारेगा। ये बड़ी अच्छी सिफत बताई है। हमारे यहाँ साधु लोग उसको समझते हैं जो अपना घर मकान छोड़कर किसी जंगल में चला जाए और बस अल्लाहू 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 करता रहे, या राम 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 करता रहे। उससे पूछो, ये यहाँ क्या कर रहे हो? चुप, अल्लाह को याद, अल्लाहू अल्लाहू, इतनी लंबी माला ले ली, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू।
शाम को खाना, चुप, अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू। ऐसे लोग जहां आपको मिले ना, इनको उल्टी छुरी से काटो। ऐसे लोग जहां मिले उनको 1000 जूते मारो और एक गिनो। ये लोग कौम के रहबर और रहनुमा नहीं है, ये बोझ है समाज पर। ये इनको हम अपनी भाषा में बोल दें, ये लोग हराम खोर लोग हैं। मोहल्ले वालों के रोटी के टुकड़ों पे पलेंगे, जंगल में बैठे अल्लाह 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 सुभान 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते में एक दिन आता है जुमे का, जो बड़ा मुबारक दिन है और जिसके नाम पर अल्लाह ने पूरी एक सूरत ही नाजिल कर दी, सूरतुल जुमा। लेकिन सूरह जुमा नाजिल करते वक्त जुमे के दिन को बरकतों से नवाजने के बावजूद अल्लाह ने यह नहीं कहा कि पूरा का पूरा दिन तुम जुमे का सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में लगाओ, बल्कि क्या कहा, फ़ैज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, इमाम साहब सलाम फेर दे तो अब मस्जिद में मत बैठो, निकलो। अब क्या कर रहे हो, नमाज हो गई, जाओ। अब बैठे हो अल्लाह, अरे नमाज हो गई, अब जाओ। अब क्या करो, ये भी अल्लाह ने कहा, फंतशिरू फिल अर्ज़। अल्लाह का हक अदा हो गया, तुमने कर लिया, अब जमीन में फैल जाओ। जमीन में फैल कर क्या करो, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह ने जो रिस्क उतारा है उसको तलाश करो, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपनी बीवी और बच्चे का पेट भरो। यह जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। रिस्क हलाल कमाओ, हलाल रोजी कमाओ, हराम तो घर बैठे मिल जाए। एक फ़ोन कर दो, आपके बच्चे को नौकरी दिलवा रहे हैं, मेरे फलां से बड़े अच्छे ताल्लुकात, अच्छा अच्छा ठीक है, 50,000 रुपये भेज दो, आ गया। आज तो मेरा घर चली गया है, 1 महीना चल जाएगा, 1 महीने के बाद फिर दूसरी टोपी पहनाएंगे। कहा वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिस्क तलाश करो अल्लाह का। जुमे का दिन भी पूरा का पूरा अल्लाह ताला ने निकाह की इबादत में गुजार दो, और ये बैठा हुआ है वहां अल्लाह अल्लाह, बीवी बच्चों को सबको छोड़े हुए अल्लाह अल्लाह। गौतम बुद्ध ने ऐसा किया था, शादी की, एक बच्चा भी पैदा हुआ, उसका नाम राहुल था। और जब वो गृहस्थी नहीं चला पाए बेचारे, बीवी बच्चों के झमेले में पड़ गए, तो बीवी छोड़ी, बच्चा छोड़ा, भाग गए जंगल में। और लोगों को क्या बेवकूफ़ बना दिया, हम सच्चाई की तलाश में जा रहे हैं, सत्य ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और फिर वो पूरी जिंदगी उन्होंने जंगल में गुजारी, अल्लाह अल्लाह करते हुए, राम राम करते हुए, भगवान को याद करते हुए। और लोगों में मशहूर हो गया, बुद्धिस्टों में, कि वो तो सच्चाई की राह में अपनी बीवी को त्याग करके, अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर सच्चाई की तलाश में चले गए। सच्चाई की तलाश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में गुजार दी। अल्लाह के रसूल ने ऐसी ज़िंदगी गुजारने से मना किया है कि जंगलों में चले जाओ और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, नहीं। फरमाया कि बीवी का भी हक अदा करो, मजदूरी भी करो, मेहनत भी करो। इबादत के बाद सबसे पहले हुक्म क्या दिया, फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलात, नमाज पढ़ ली। अब दूसरा हुक्म क्या है, फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। और उसके बाद ऑर्डर क्या है, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिस्क रोजी तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, हराम मत कमाओ। तुमने अल्लाह की इबादत कर ली, उससे मांग भी लिया। भाई दोनों सजदों के बीच में आप बैठे थे, दुआ की थी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़नी वरज़ुक़नी। आपने रिज़्क़ सब मांग लिया, रिज़्क़ भी मांग लिया, मग़फ़िरत भी मांग ली, रहम भी मांग लिया, आफियत सेहत तंदुरुस्ती सब कुछ मांग ली, उसमें आपने रिज़्क़ भी मांग लिया। लेकिन मांगने से काम नहीं चलेगा, मांगने के बाद प्रैक्टिकल करके दिखाओ, यानी कमाओ और मेहनत भी करो, और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। यानी अब आप मेहनत करो और भरोसा अल्लाह पर करो, इंशाअल्लाह। हाथ पैर मार रहा हूं तो अल्लाह में देगा। दोनों चीजें, ये नहीं कहा हमने मांग तो लिया नमाज में, वरज़ुक़नी, अल्लाह में रिस्क दे, अब बैठ गए अल्लाह देगा अल्लाह देगा, बैठ गए। क्यों, हमने मांगा तो है भी नमाज के बाद, अल्लाह से मांगा, अल्लाह देगा अल्लाह देगा।
ऐसे तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हाजरा के बेटे इस्माइल के लिए भी जमजम का चश्मा जारी नहीं किया। हाजरा देख रही है मेरे बेटे के होंठ सूख चुके और इब्राहीम मुझे अल्लाह के भरोसे पर छोड़कर चले गए, लेकिन अल्लाह ऐसे तो नहीं देगा कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। हाजरा अपने बच्चे के पानी के लिए दौड़ती है, पहले भागती हुई जाती है, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, दौड़ती हुई जाती है, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और सफा से झांक कर देखती है कि देखे कोई कबीला रहता हो नीचे, अगर कोई गांव है, बाशिंदे हैं, कोई रहाइश है किसी की, तो मैं नीचे चली जाऊं और अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी ले आऊं। लेकिन झांक कर देखती है बियाबान जंगल है, चलो वो एक और पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर चलती हूँ, शायद उसके नीचे कोई बस्ती रहती हो। सफा से दौड़ती हो, मरवा की तरफ भागती है, कभी आहिस्ता चलती है, कभी तेज चलती है। मरवा पहाड़ी पर पहुंच जाती है, वहां से झांक कर देखती है, उधर भी कोई कबीला नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा 7 चक्कर लगाती है और 7 चक्कर लगाने के बाद थक गई, आ गई अपने बेटे के पास का, अल्लाह मेरे शौहर इब्राहिम मुझे और इस बच्चे को तेरे हिफ्ज़ व अमान में छोड़ के गए, तेरे भरोसे पर छोड़ कर गए, और मैं एक औरत हूं, जितना दौड़ना था मैंने दौड़ ली, जितनी मेहनत करना थी मैंने कर ली अपने बच्चे के पानी के लिए। एक औरत साथ अपने मासूम और दूध पीते बच्चे को छोड़कर वो कहां जा सकती है? आय अल्लाह मेरे बेटे के लिए पानी का इंतजाम कर दे। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हाजरा की आवाज दिल से निकली थी, नजरें आसमान से नीचे की, क्या देखती है कि मेरा बेटा इस्माइल जिस जगह पर एड़ियां रगड़ रहा है, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया अपना वहीं पर मारो। जिब्रील ने वहीं पर अपना पर मारा और वहीं से पानी का चश्मा जारी हो गया, जम पानी का चश्मा जारी हो गया। हाजरा ने पानी को बहते हुए देखा तो उसकी मुंडेर बांधने लगी, ये बह ना जाए, पानी कहीं खत्म ना हो जाए। वो बेचारी मुंडेर बांधने लगी, मिट्टी से खड़ा कर करके उसकी मुंडेर बांधने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर हाजरा ने उस पानी को घेरा ना होता, उस पानी को घेरा ना होता तो अल्लाह ताला उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता, और जब सारी दुनिया में पहुंच जाता तो कदर खत्म हो जाती। जो चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। आज गंगा जल की कोई कदर नहीं है, आदमी ले तो लेता है लेकिन जल्दी पीना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता कि गंगा में कितने लोग क्या क्या करते हैं, वो जानता है। लेकिन अकीदा है इसलिए ले आता है, बेचारा भरकर ले आता है। लेकिन आज उस गंगा की कोई कदर नहीं है, बस गंगा माँ है दर्जे में, लेकिन कदर क्या, उसी में लोग लैट्रिन कर रहे हैं, उसी में पेशाब कर रहे हैं, उसी में डुबकी लगा रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर वही पानी पी भी रहे हैं, तो कद्र खत्म हो जाती है। हाजरा बार बार पानी को रोक रही हैं और अपनी अबरानी जबान में बोलती जा रही हैं, जम 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 जम, यानी रुक रुक, अरे ठहर, कहाँ जा रहा है, रुक रुक, ठहर ठहर। उस पानी का नाम ही पड़ गया जमजम। उन्होंने बोला था जम जम, रुक रुक रुक, अरे ये तो रुक कहती जा रही है, उस पानी का नाम अल्लाह के रसूल ने भी उसको बदला नहीं, वही रहने दिया जो हाजरा की ज़बान से निकला था। बताने का मकसद यह है कि हाथ पे हाथ धरे हुए वो भी नहीं बैठी रही, अल्लाह पे भरोसा मेरे बेटे को पानी मिल जाएगा, दौड़ना उनको भी पड़ा। हाजरा दौड़ रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ गए और दावत तौहीद के लिए निकल गए, निकलना उनको भी पड़ा। हम लोग इतने बड़े मजबूत आदमी हैं कि एक जगह बैठ जाएं, अल्लाह 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 करते रहे, हमें तो आसमान से मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जहां मिले समझ लो यह सबसे बड़ा हराम खोर है, ये बोझ है पूरे समाज के ऊपर।
सोसाइटी के ऊपर ये आदमी बोझ है। मेहनत करना सीखो, मेहनत। तो बात थोड़ी सी आगे, आसिना साधु तो मना, वो साधुओं की तरह रहेगा। साधु उसको नहीं कहते हैं, साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। इसको क्या बोलते हैं? साधु। और अल्लाह के रसूल इस तारीफ पर फिर बैठते थे। सब कुछ था, अल्लाह के रसूल गरीब थे? नहीं। जो कहता है अल्लाह के नबी गरीब थे, वो कभी कभी ज़्यादा ही गुलू कर जाता है। अच्छा, आप कितने जानवरों की कुर्बानी कर लेंगे? मुश्किल से 1 बकरा, 2 बकरा, बहुत हुआ 3, या बड़े जानवर में आप हिस्सा डाल लेते हैं। 3-4 जानवरों से बड़ा अमीर आदमी भी 2-3-4 जानवरों से ज़्यादा कुर्बानी नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। और अरब के अंदर एक ऊँट बड़ा महंगा माना जाता है, जिसको सुर्ख ऊँट कहा जाता है। सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की 100। जब अल्लाह के नबी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, नहर करने के लिए, तो 63 ऊँटों को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से नहर किया। और उसके बाद में आपने खंजर नेज़ा दे दिया हज़रत अली को, बकिया ऊँट हैं तो मेरे, लेकिन आप नहर करिए। तो बकिया जो 37 ऊँट बचे थे, वो हज़रत अली ने 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की थी अल्लाह के रसूल ने। 100 ऊँटों की कुर्बानी करने वाला गरीब होगा, लेकिन 100 ऊँटों की कुर्बानी करने के बाद वो गोश्त आपका पता नहीं चला, सब गरीबों और मिस्कीनों में बट गया। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसमें से कुछ नहीं रह गया। इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, लोगों पर लुटा दिया हो, गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत थी। अल्लाह के रसूल से जब निकाह हुआ तो खदीजा की सारी दौलत के मालिक अल्लाह के नबी बन गए। खदीजा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह के नबी पर निछावर कर दी, लीजिए आप रसूल बन गए हैं, पैगंबर, मेरी दौलत आप दीन के काम में लगाइए। अरब की सबसे रईस औरत, और निकाह के बाद वो दौलत नबी के पास आ जाए। लेकिन ताज्जुब ये है, आज 18, 20, 22 साल का लड़का अभी दरी पे सो रहा है, चटाई पे सो रहा है, और 22 साल के बाद अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर कहाँ सोता है? डबल बेड पर सोता है। क्यों? अब वो जो बिस्तर मिला है उसको ससुराल से, अब उस पे सो रहा है। स्टाइल बदल गई। अभी तक साइकिल चला रहा था, शादी के बाद अब वो हीरो होंडा चला रहा है, स्प्लेंडर चला रहा है, यामा चला रहा है। अब तो और स्टैंडर्ड गाड़ियां आ रही हैं, वो चला रहा है। क्यों? ये भीख में मिली है। समझ गए ना? ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल अपने पास से खरीदी थी, उसकी हिफाजत थी बेचारी, पंचर भी नहीं होने देता था। और मोटरसाइकिल जब मिली है तो हर स्पीड बढ़ रही। क्यों? फ्री की गाड़ी है। मेरे लड़की के बाप ने इंटरनेशनल फकीर समझ के दे दिया। ले, नहीं दे रहे थे तो नाराज़ हो रहा था, तो भिखारी समझ के दे दिया। अल्लाह के नाम पे जो मांगे वो फ़कीर है ना। इसने तो अपने बेटे के नाम पे मांगा, मेरा बेटा 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की गाड़ी नहीं दे सकता। तो अब आप सोचो, जो बेटे के नाम पे मांगे वो बड़ा फ़कीर है, या जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा फ़कीर है? फैसला खुद ही कर लो। अल्लाह के नाम पे मांगता उसको आप 10-5 रुपये देते हो, बेटे के नाम पे पूरी 50,000 की गाड़ी दे देते हो। चल, अल्लाह के रसूल ने खदीजा से निकाह किया, लेकिन आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली। वही चटाई पर सोते थे, वही बिस्तर, खाने पीने की भी स्टाइल नहीं बदली, वही खाते थे जिससे पहले खाते आए। क्यों? क्योंकि आपने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल ही नहीं किया, गरीबों और मिस्किनों पर लुटा दिया। इसको कहते हैं क्या? साधु। साधु वो नहीं होता है आजकल की तरह, ये भी अपने आप को साधु बोलता है।
अभी इशारा ही करूंगा मैं, बकिया रिजल्ट आप निकाल लेना। ज़रूरी नहीं है कि मैं सब नाम लूं और हर वक्त केसी करवाऊं अपने ऊपर, बहुत हो चुके हैं, अब थोड़ा बचना भी चाहिए। ये भी कहता मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, अपने आप को साधु आज भी बोला जा रहा है। अब दुनिया, अब दिमाग से सोचो, करोड़ों रुपए के प्लेन पे सफर करता हो वो आदमी फकीर है। 10 लाख रुपए का सूट पहनकर ओबामा का स्वागत करता हो वो आदमी अपने आप को फकीर कह रहा हो। जिसकी जेब में पेन 1 लाख रुपए की कीमत का हो वो आदमी ये कहे कि मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। कैसा लग रहा है ये जुमला? फकीरी का मजाक उड़ा के रख दिया गया। साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास मालो दौलत की कमी ना हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब कुछ गरीबों और मिस्किनों पे लुटा दिया हो। और इस तारीफ में मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे फिट उतर। तो कितनी चीजें हो गई? अश्वमा शुगमा रूहा, पहली चीज बुर्राक, घोड़ा मिलेगा जिस बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त जगतपति, देवदत्त अल्लाह देगा, जगतपति जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर रहमत बनकर आएगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमतुल आलमीन को। 2 चीजें। तीसरी चीज आसिना सादुत मनम, वो साधुओं की तरह रहेगा, यानी उसके पास मालो दौलत की कमी नहीं होगी लेकिन वो मालो दौलत अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा बल्कि गरीबों और मिस्कीनों में लुटा देगा। और चौथी चीज ष्टेश्वर्या गुणान्विता, आसिना साधुमनम षटेश्वर्या गुणान्विता, वो 8 खूबियों का मालिक होगा। ष्टेश्वर्या गुणान्विता, 8 खूबियों का वो मालिक होगा, उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। अब वो 8 खूबियां क्या हैं इसको समझ लीजिए आप। इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। महाभारत देखिए, 8 खूबियां उसके अंदर पाई जाएंगी। 8 खूबियों में पहली खूबी अल्पभाषी, दूसरी खूबी बहुभाषी, तीसरी खूबी ज्ञानी। ये 8 चीजें याद रखना 4-4 करके। और फिर से कह रहा हूं मैं, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 8 चीजें क्या हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। गौर से सुनिएगा। अल्पभाषी, ये तो नाम ही ऐसे मौलाना, 8 क्या 2 ही याद नहीं रहेंगी। सुनिए, अल्पभाषी, दूसरी चीज बहुभाषिता, बहुभाषी, तीसरी चीज ज्ञानी, महाभारत में लिखा। चौथी चीज श्रुतु ज्ञानी। 4 चीजें याद हो गई। अल्पभाषी 1, बहुभाषी 2, ज्ञानी 3, श्रुतु ज्ञानी 4। ये 4 एक तरफ रखिए। अब 5वीं चीज पे आइए, पराक्रमी। 6ठी चीज दानी। 7वीं चीज कृतज्ञ। और 8वीं चीज दयावान। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी को भी मालूम नहीं होंगी, राम भक्त हैं लेकिन महाभारत की 8 चीजें उनको मालूम नहीं होंगी। और उनको क्या, इनको भी मालूम नहीं होंगी फकीर साहब को। राम के नाम पे बस जिंदगी काटेंगे लेकिन किताबों से कोई वास्ता नहीं। और अगर किताबें पढ़ लें अपनी, सच कहता हूं, जो हिंदू धर्म को सच्चे दिल से अगर पढ़ ले तो वो ऐसा हो नहीं सकता जैसे ये आज है। मैं दावे के साथ कहता हूं। अब सुनिए एक एक का मतलब। पहली चीज क्या बताई थी मैंने? अल्पभाषी। 8 खूबियां उसके अंदर होंगी। पहली खूबी अल्पभाषी, कम बोलने वाला, बहुत कम बोलेंगे। अल्पभाषी, कम बोलेंगे। ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे। अल्लाह के नबी इतना कम बोला करते थे, इतना कम बोला करते थे, इतना कम बोला करते थे। मुस्लिम शरीफ किताबुस सलाम के अल्फाज है कि यहूदियों का एक गिरोह नबी अकरम के घर पे आया, दरवाजे को दस्तक दी।
अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला। यहूदियों के इस गिरोह ने नबी के घर में आने से पहले नबी को देखा तो कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम नहीं कहा, क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। आए अल्लाह के नबी आप पर मौत हो। ये नहीं कहा अस्सलामु अलैकुम आप पर सलामती हो, बल्कि यहूदियों के इस गिरोह ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, और जल्दी में कहा अस्सलामु अलैकुम, ताकि पता न चले, शक न हो जाए। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मौत हो, आप बर्बाद हो जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मशकूक हो गए हैं, इसने सलाम कहा कि साम कहा। अब वालेकुम अस्सलाम कैसे कह दूँ इनको, जो आदमी हमारे लिए मौत भेज रहा है, हम कहें सलामती हो तुम पर? तो पता नहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं वालेकुम अस्सलाम कह दूँ तो ये बुरा मान जाए और ये कहने लगे कि हमने तो सलाम कहा और आप हमें मौत भेज रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने बहुत मुख्तसर जवाब दिया, वालेकुम, न सलाम कहा न साम कहा। क्या कहा आपने? वालेकुम, जो तुमने मुझ पर भेजा हो तुम पर हो गया काम, बात ही खत्म होगी। इतना कम बोलते थे अल्लाह के रसूल। और इसी तालीम का नतीजा था कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था कि अपने ऊपर इस जबान को रोको। अल्लाह की कसम, इस जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं और बहुत से लोग जन्नत के मुस्तहिक हो जाते हैं। और इसी जबान की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन नार, आए औरतों की जमात, तसद्दक़ना या माशरन निसा, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, सहाबियात सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल हम जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी? हाँ, क्यों? वजह तो बता दीजिए ताकि वो चीज हम यहां से खत्म करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुकसिर लान व तकफुरन आशीर, तुम्हारी जहन्नम में जाने की दो वजह ज्यादा हैं। क्या क्या? तुकसिर लान, तुम लान तान ज्यादा करती हो, बदतमीजी ज्यादा करती हो, जबान से उल्टे सीधे जुमले ज्यादा बोलती हो। दो चार औरतें यहां बैठी हो, आप क्या समझते हैं जलसे में सब खामोश बैठी होंगी? मुआयना करके देखिए, मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही होगी, कहेंगी तो बंगला मौलवी थोड़ी, ये तो उर्दू वाला है। तेरी चप्पल कितने की? अच्छा ये कहाँ से लाई, कौन सी दुकान से लाई? ये सूट कितने का, ये साड़ी कितने की? आज तो उनकी ईद हो गई, जलसा होता है तो ईद का दिन होता है औरतों के लिए। चार औरतें कहीं बैठ जाएं वो चुप नहीं रह सकती, इतनी सारी कैसे चुप रहेंगी? मछलियां पक रही होंगी, अच्छा है कि दूर इंतजाम किया जो यहां तक आवाज नहीं आ रही, वरना बहुत सी जगह तो बिल्कुल करीब में कर देते हैं। तो जर्जी साहब भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, इनकी सुने कि अपनी सुनाए। किसी बादशाह ने कहा था ना कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी तो थी नहीं, एक आया झूठ बोला ना हक, कोई बड़ा नहीं। हमारे साहब अगर उस जमाने में होते तो सबसे बड़ा अवार्ड इन्हीं को मिलता कि तुम वाकई तुम ही इस अवार्ड के लायक हो। बड़े बड़े झूठे आए, फेल कर दिया बादशाह ने, नहीं तुम अवार्ड के मुस्तहिक नहीं हो। एक और आया लास्ट में, कहने लगा मेरा भी झूठ सुन लो। का क्या? आज मैं रात में सोया, मैंने ख्वाब में देखा कि जहाँ तक मेरी नजरें जा रही हैं औरतें औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह कहता भक, ये कोई झूठ है? अरे ख्वाब में हो सकता है देखा हो, झूठ बताओ। उसने कहा पूरी बात तो सुनो मेरी। का क्या? मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं सारी औरतें बैठी हुई हैं और सब खामोश है। बादशाह कहता क्या? का सब खामोश है? कहता हट, ये नहीं हो सकता। तो क्यों? का मेरा तजर्बा, दो औरतें एक साथ बैठ जाए तो खामोश नहीं रह सकती, तू कह रहा है इतनी औरतें सब खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। तू सबसे बड़ा अवार्ड के हकदार है। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया बादशाह ने। तो हमारी माँ बहनें ज़रा संभल के रहें, वरना ऐसी बातें हम बोलते ही रहेंगे और वो समझेंगे मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मेरे भाइयों, लान तान, अबू बकर सिद्दीक तो जबान खींचा करते थे ये, और कभी कभी मिसवाक कान से निकालते थे हजरत अबू बकर और ऐसे मिसवाक से मारते थे। लोग पूछते ये क्या कर रहे हैं?
कहा इसको कंट्रोल कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस जबान की वजह से बहुत से लोग जन्नत में चले जाते हैं और बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं। इस जबान पर अगर हमने काबू पा लिया तो सब काबू पा लिया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दो चीज़ों की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। कहा वो कौन सी चीज़ है? फरमाया अल फमु वल फर्ज, एक मुंह एक जबान की जमानत मुझे दे दो कि जो बोलोगे सही बोलोगे और गलत बात इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, और दूसरी शर्मगाह यानी जिना नहीं करोगे, और शर्मगाह का जायज़ इस्तेमाल यानी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ मिलोगे और किसी की तरफ नहीं देखोगे। तो ये दो चीज़ों की ज़मानत तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कर लिया। अल्पभाषी कम बोलने वाले होंगे। कम बोलने की आदत डलवाने के लिए अल्लाह के रसूल ने रमज़ान के महीने में एतिकाफ रख दिया। आदत डालो, जबान पर कंट्रोल करो, एतिकाफ में बैठो। ये 10 दिन जब तुम कम बोलोगे और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जिक्र और अस्कार में लगाओगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी। जबान का गलत इस्तेमाल करने से तुम रुक जाओगे। ऐसे काम बताए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर अमल करके हम जबान को गलत गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, जिना, दुश्मनी से रोक सकते हैं। पहली चीज क्या बताई महाभारत में? कम बोलने वाले होंगे। ये सिफत अल्लाह के नबी के अंदर पाई जाती थी। दूसरी सिफत बहुभाषिता, मुस्तकबिल की, भविष्य की बातें बताएंगे। मुस्तकबिल की बातें, भविष्य की बातें बताएंगे। इसका यह मतलब नहीं कि वो आलिमुल गैब होंगे। अल्लाह ताला जो नबी अकरम को बताएगा, जिब्राइल जो बताकर जाएंगे, वो अल्लाह के नबी लोगों को बताएंगे। मा यंतिकु अनिल हवा, मेरे नबी अपनी जबान से अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही के आ जाने के बाद बोलते हैं। मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें अल्लाह के नबी ने बताई। ऐसा होगा, कयामत से पहले ऐसे होगा। जिन मकानों में तुम रहते हो उनकी दीवारों से गाने की आवाजें आएंगी, आ रही हैं। ये दो ही चीजें हुई, 8 चीजों पे चलना है। ये जो बैठे उनकी बात सही है भाई, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए या इधर हो जाइए, उनको देखने दीजिए, वो भी तो बेचारे इतनी दूर से आए हैं। बस बैठिए, ठीक। तो मेरे भाइयों, उसके अंदर 8 खूबियाँ पाई जाएंगी। कौन कौन सी? कम बोलेगा, दूसरी मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा, तीसरी चीज़ ज्ञानी होगा। ज्ञानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अनपढ़ कहा जाता है, उम्मी, और महाभारत कह रही हो ज्ञानी होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे इस माना में कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं था, आपका कोई उस्ताद नहीं था। जब आपको यह कहा जाए कि उम्मी थे तो उसका 2 माना है। एक माना तो ये था, उसका एक माना ये है आप उम्मी थे नहीं अनपढ़। इसका माना ये होगा कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं। लेकिन अनपढ़ का मतलब ये नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, अनपढ़ की 2 किस्में होती हैं। एक तो ये होता है कि वो अनपढ़ है बेचारा, जानता, पढ़ा नहीं है, उसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, लेकिन वो जाहिल नहीं है, वो भाई अक्लमंदी की बातें करता है, शऊर की बातें करता है, अच्छा बिजनेस भी चला रहा है और कायदे से बैठता भी है, कायदे से बात भी करता है। तो लोग क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा ज़रूर नहीं है लेकिन कायदे का है, तमीज़ का है। और एक अनपढ़ वो होता है जिसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं और साथ में उसको माहौल भी गलत मिला, खड़े होकर पेशाब करता हुआ जा रहा है नाली में। एक दो बच्चे, हम बताएंगे नहीं कहाँ के, ऊपर छत पे खड़े होकर देखता कोई आदमी गुजर रहा, वहीं से उन्होंने चड्डी उतारी, पेशाब कर दिए, उसके सर पे गिर रहा। हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो एक ये होता है कि पढ़ाया नहीं माँ बाप ने, दूसरा अनपढ़ भी बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माना में अनपढ़ थे कि दुनिया में किसी ने आपको
पढ़ाया नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े आलिम थे, आपसे बड़ा आलिम कोई था ही नहीं। जब ये कहा जाए कि आलिम थे तो फिर पढ़ाने वाला कौन, तो उसका माना ये होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह ने पढ़ाया हो उससे बड़ा कोई आलिम हो सकता है? नहीं। अनपढ़ थे, दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पढ़ाया। और खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह आला पढ़िए, सूरतुल आला पढ़िए, और देखिए क्या कहा, सनुक़रिउ का फला तंसा, सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। क्या कहा अल्लाह ने? हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो अल्लाह ने क्या कहा? हम पढ़ाएंगे। तो किसने पढ़ाया नबी को? अल्लाह ने। और इंसान को जब पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान को याद भी रहता है और भूल भी जाता है। मसलन हमें हमारे उस्ताद ने 20 साल पहले क्या पढ़ाया, आज आधा याद है, आधा याद नहीं है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं अभी, और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोलने के बाद आपसे पूछें हमने क्या पढ़ाया आपको, तो आपको बहुत सी बातें याद होंगी और बहुत सी भूल जाएंगे। बहुत सी आप बातें भूल चुके होंगे, क्योंकि इंसान को जब पढ़ाता है तो एक पढ़ाने वाला भी भूल जाता है, और जिसको पढ़ाया गया है वो भी बहुत सी बातें भूल जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे को पढ़ाता है तो अल्लाह तो भूल ही नहीं सकता, और अल्लाह का पढ़ाया हुआ बंदा भी उस सबक को कभी भुला नहीं सकता। सनुक़रिउ का फला तंसा, आए नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह के नबी को जब अनपढ़ कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंसान ने नबी को नहीं पढ़ाया। लेकिन जब ये कहा जाए कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है? नहीं। तो अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया? तीसरी सिफत कि वो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। क्यों ज्ञानी होंगे? क्योंकि जिसको उसका रब पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञान किसके पास हो सकता है? किसके पास? और आज देख लीजिए, मेडिकल साइंस भी आज मोहताज है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम। ये 1400 साल पहले बताया था ना, मिसवाक करो, आज मेडिकल साइंस बतला रही है कोलगेट करने के नुकसान क्या है, और नीम की या पीपल की मिसवाक करने के फ़ायदे क्या हैं, आज मेडिकल साइंस बतला रही है। ये टिश्यू पेपर होते हैं ना, जो आप उसमें चले जाइए फ्लाइट के अंदर, प्लेन के अंदर, तो ये बहुत से रखे हुए मिलेंगे, और उनके टॉयलेट में चले जाइए तो यही सब मिलेंगे आपको। उठाइए और लैट्रिन करने के बाद पोंछ के वहीं फेंक दीजिए। ज़माना कल तक हंस रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तुम इस्तंजा करने जाओ तो मिट्टी के 3 ढेले इस्तेमाल कर लो, 3 से कम ढेले इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मिट्टी के ढेलों पर हंसते थे लोग, क्या मोहम्मद साहब ने मिट्टी के ढेले, अरे पानी नहीं था, मिट्टी के ढेले बता रहे हैं। आज उसी मेडिकल साइंस ने यह बता दिया कि मिट्टी के ढेले जरासीम को, कीड़ों को, गंदे कीड़ों को और खतरनाक कीड़ों को मारने में ज्यादा सलाहियत रखते हैं, और गंदगी को जज्ब करने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। आप देख लीजिए, बहुत से बर्तनों को जब आप साफ करें, सर्फ से साफ करने के बाद, रिन साबुन से साफ करने के बाद भी चिकनाहट बाकी रह जाती है, तो फिर उसको मिट्टी लाकर साफ किया जाता है और मिट्टी से उस चिकनाहट को दूर किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जरासीम को मारने की ज्यादा सलाहियत मौजूद है। आज की मेडिकल साइंस ने इसको बता दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई ज्ञानी होगा? मेडिकल साइंस बता रही है। नाक में पानी डालो, वुजू बनाते वक्त चढ़ाओ, जब रोजे से हो तो ज़्यादा मत खींचो, हलक में चला जाएगा, और जब रोजे से ना हो तो खींचो। आज मेडिकल साइंस बताती, बाबा रामदेव पूछो क्या, हाँ जुकाम जिसको हो गया हो, यहाँ से पानी डालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से डालो, यहाँ से निकालो। आज बता रहे 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और बाबा रामदेव तो वो बताता है कि जिसकी नाक में निकलती और निकल जाए, ओम विलोम करो, ऐसे करो, पहले ही पकड़ो, खींचो अंदर, अब ये पकड़ लो और फिर बाहर निकालो, जिसकी ना निकलती हो बाहर आ जाए। अल्लाह के रसूल ने मुस्तकिल इलाज बताया, ज्ञानी थे। तीसरी चीज हो गई, वो ज्ञानी होंगे, और चौथी चीज शुरुतु ज्ञानी होंगे।
अल्लाह के नबी ये बातें अपनी तरफ से नहीं कहेंगे। शुरुतु ज्ञानी, शुरुतु मानी सुनना, ज्ञान मानी इल्म, सुनकर इल्म, यानी अल्लाह ताला जिब्राइल को बताएगा और जिब्राइल से सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा। वही मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही आ जाने के बाद बोलते हैं। सुनकर ज्ञान होगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। 4 चीजें हो गई, अब इन चारों को एक तरफ रख दो। 5वीं चीज पर आइए, बड़ी जबरदस्त है। पराक्रमी, वो बहुत बड़े बहादुर होंगे। बहादुर नबी की बहादुर उम्मत आज कहाँ है? आपने भी आंदोलन किया था ना सीए और एनआरसी पर, लेकिन देख लो क्या हुआ। एक इनको देख लो जो किसान लोग कर रहे हैं, दोनों आंदोलन। हाँ, फर्क इतना है कि जितना हंगामा अभी हुआ है, इतना हंगामा अगर आप लोगों ने किया होता तो गोलियां चल गई होती। और हुआ, फिरोजाबाद में कितनी गोलियां चली, शाहीन बाग में कितनी गोलियां चली, दिल्ली के अंदर क्या क्या हुआ, पूरा फसाद, वो सब प्लानिंग, मंसूबे सब। लेकिन आज बड़ा फूक फूक के कदम रखा जा रहा है, ऐसा ना हो ये हालात। इम्तियाज तो बढ़ता जाता है, आपके साथ हमारे साथ इम्तियाज बढ़ता जाता है, क्योंकि हम लोग मीम मुसलमान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये सलूक तो होना ही है और होता है। लेकिन देखिए मेरे भाइयों और गौर करो, बहादुर नबी कौन होंगे? बहादुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहादुर कि जब अकेले थे और लोग अबू तालिब के पास आए, कहने लगे अबू तालिब पानी हद से आगे चढ़ गया है, आपका भतीजा हमारे माबूदों को बहुत बुरा भला कहता है, अब आप अपने भतीजे को मेरे हवाले कीजिए, हम उसको मारेंगे, हम उसको कत्ल करेंगे। आपकी बात समझ में नहीं आ रही उसकी, हम लोग समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा है। मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी बात नहीं मान रहा, हमारी भी बात नहीं मान रहा है। अब जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे, नहीं तो एक मौका और दे रहा हूं, उसको समझा लो। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि बेटे, तुम्हारे बाप नहीं है, मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, अपने चचा पर इतना बोझ न डालो कि वो उठा न सके। आए मेरे भतीजे, तेरी पेशानी से, तेरे सर से अगर खून का एक कतरा गिरेगा तो तेरा चचा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। आए मेरे भतीजे, आज ये काफिर लोग फिर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आखिरी मर्तबा समझा लो, और अगर नहीं मानता तो आप हट जाओ, जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे। अरे मेरे भतीजे, मान जाओ, मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं, छोड़ दो इनको इनके हाल पर। आपके साथ उस वक्त कोई नहीं था अबू बकर के अलावा और आपकी बीवी खदीजा के अलावा। जरा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त अबू तालिब ने क्या ये जुमला जब कहा तो अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला उसको सुनो, जो आपकी बहादुरी पर दलालत करता है। आए चचा जान, आज के बाद मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, आप अपने आप को मुझसे अलग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं उस दावत को देना छोड़ दूं जो अल्लाह ने मेरे ऊपर फर्ज की है, जिसको पहुंचाना मुझ पर मेरी जिम्मेदारी है। रही इनकी बात, ये कहते हैं कि जहां मिलेगा तो मारेंगे, तो सुनिए मेरे चचा जान, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरीन मक्का 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर जाएं और सूरज को तोड़ कर लाएं और मेरे दाहिने हाथ पर लाकर रख दें, और 1,02,40,000 मील की ऊंचाई पर जाएं और चांद को तोड़ कर लाएं और मेरे बाएं हाथ पर लाकर रख दें। कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरों के लिए सूरज का उखाड़ लाना और चांद का तोड़ लाना आसान है, ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं है कि मैं दीन की दावत छोड़ दूं। मैं इसके बावजूद दावत देता रहूंगा।
आगे आपकी मर्जी, आप मेरी मदद करें या न करें, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है। ये कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जब अबू तालिब ने ये जुमले सुने, अपने भतीजे की हिम्मत सुनी और ये जुमले सुने और अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देके तो फौरन सीने से लगाया और फरमाया कि मेरे बेटे, वो बेटा ही कहते थे, हाय मेरे बेटे, जाओ तुम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हो, तौहीद की दावत देते हो, देते रहो, जब तक तुम्हारा चचा अबू तालिब जिंदा है देखता हूं किसकी माँ ने किसको कितना दूध पिलाया है जो तेरी तरफ नजर उठाकर भी देख सके। मैं हत्तल वुसाअत इस्तिताअत के मुताबिक तेरी मदद करता रहूंगा। आए मेरे भतीजे जा, मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, आए मेरे बेटे तुम जाओ और दावत तौहीद दो। आपके ये जुमले, ये सूरज ले आए, चांद तोड़ लाएं, दाएं बाएं हाथ पर रख दे फिर भी मैं नहीं मानूंगा। आपकी बहादुरी की तरफ इशारा करता है। ये बहादुरी थी, पराक्रमी वो बड़ा बहादुर होगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी बाजार का सफर कर रहे हैं, रास्ते में एक मुकाबला हो रहा है कुश्ती का, दंगल। हम लोगों के यहाँ पर भी होते हैं ना दंगल, कुश्ती लड़ी जाती है, दंगल हो रहा है। दंगल का बड़ा शौक था उस जमाने में, देखने लगे दंगल। उसमें एक पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, उसको कोई नहीं हरा पाता था। जैसे आजकल भी बहुत बड़े बड़े वो पैदा हो गए ना, वो खली वली का तो हम नहीं जानते, उनसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं, घूसे उसे मुक्के उक्के मारते। तो उस जमाने में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, वो हारता ही नहीं था कभी। तो उसका मुकाबला चल रहा था और वो सबको उठा उठा के पटकता जा रहा था। अल्लाह के नबी ऐसी देखने के लिए खड़े हो गए। उसने जब देखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तो उसने चैलेंज कर दिया। उसने ऐसी कहा है, मोहम्मद इधर आओ, आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें बड़ा भरोसा है ना तुम्हारे अल्लाह पर, तो आओ ना लड़ लो। आपने कहा रुकाना, मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं कि ये दंगल क्या है। उसने मुस्कुराते हुए सब लोगों के सामने चीख कर कहा, आए मोहम्मद, अगर तुम मुझे उठाकर पटक दो, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। जब कहा कि आ जाओ लड़ लो तो आपने कहा नहीं, मैं लड़ने नहीं आया। जब ये कहा कि अगर तुम मुझे शिकस्त दे दोगे, मुझे हरा दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, तो आप चले गए। इस्लाम का मामला आया तो आप चले गए। चलो तेरे जैसे पहलवान की जरूरत भी है दीन को, आप आगे बढ़ गए। ये कितनी बड़ी बहादुरी थी। और कोई मौलाना जर्जीस के सामने खड़े होकर कह दे कि तुम खली के मुकाबले में आ जाओ तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। कोई है, कोई मुकाबला है? अल्लाह के रसूल चले गए, हाथ मिलाया, शुरू हो गया मामला। देखो रुकाना, अपनी बात से पलटना नहीं। अरे जबान होती है मर्द की, दे दी दे दी। वो सोच रहा था कि ये तो दुबला पतला आदमी, एक झटके में गिरा दूंगा। उसको क्या मालूम कि जहां ये जाता है रब की रहमत भी इसके साथ जाती है, रब की मदद भी इसके साथ जाती है। आपने हाथ मिलाया और कुश्ती शुरू। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। ज़ादुल मआद में पढ़ी, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यही नकल किया। ये दुआ है। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है। रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। ये कहकर आपने कुश्ती शुरू कर दी और आनन फानन में यकबाग आपने उसको ऐसा पछाड़ा कि वो चारों खाने चित पड़ा है। दंग रह गए लोग। हैं पतला दुबला इंसान, इतने बड़े पहलवान को। रुकाना उड़ता और कहता है मेरे साथ चीटिंग हो गई है। मोहम्मद ने ऐसे मौके पर मुझे दांव मारा जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं मोहम्मद के दांव से नहीं गिरा, अपने पैर फिसलने से मैं गिर गया। जो रेफरी होता है, जज जो होता है, जो फैसला करता है कि कौन हार गया कौन जीत गया, उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो पैर फिसलते हुए नहीं देखा,
मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला फरमाते अल्लाह के नबी, नहीं साहब, अगर इसका पैर फिसल गया था तो मैं इसको एक मौका और देता हूं। आए रुकाना, अगर तेरा पैर फिसल गया और मेरे दांव से तू शिकस्त नहीं खाया तो दोबारा तू लड़ ले। बहादुर हो तो ऐसा, इतने बड़े पहलवान से कह रहा है कि तू दोबारा लड़ ले। उसने दोबारा लड़ना शुरू किया और आपने आनन फानन एकदम उसको फिर शिकस्त दे दी, उसको गिरा दिया। फैसला होता है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए। रुकाना से कहा गया, आए रुकाना, अपनी हार शिकस्त तस्लीम करते हो? उसने कहा हाँ, हार तस्लीम करता हूं, लेकिन हकीकत यह कि मैं हारा नहीं हूं। कहा फिर क्या बात है? कहा मैं कहूंगा तो तुम गलत मानोगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने मुझे ऐसे मौके पर दांव मारा कि मेरी आंख छपक गई थी और अचानक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। जैसी मेरी आंख छिपकी और इन्होंने मुझे जो है दांव मार दिया और मैं देख नहीं पाया। वैसे आपकी मर्जी। जज ने कहा नहीं, ये कुश्ती तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए रुकाना, अगर तेरी आंख छपक गई थी और मेरा दांव उस वक्त तेरे ऊपर चला तो ठीक है, इस कुश्ती को भी रिजेक्ट कर देते हैं, तू तीसरी बार लड़ ले। तीसरी बार भी हम कुश्ती लड़ लेते हैं, लेकिन ये हमारी और तुम्हारे दरमियान आखिरी होगी। इसके बाद आंख तुम्हारी छपके या मेरी, पैर तुम्हारा फिसले या मेरा, इसको आखिरी माना जाएगा और यही हार जीत का फैसला होगा। कहा ठीक है। तीसरी बार भी कुश्ती हुई और आनन फानन अल्लाह के नबी ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और रुकाना को उठाकर पटक दिया। रुकाना भरेआम मजमे में तस्लीम करता, अब मैं हार गया हूं। अवार्ड के मुस्तहिक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। अवार्ड लाया जा रहा है। उस जमाने में जो ट्रॉफी दी जाती थी जीतने वाले को, चैंपियन की, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन की, वो ट्रॉफी बड़ी अहमियत रखती थी। वो ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी जा रही है, लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए रुकाना, तुमने लोगों के दरमियान ये वादा किया था कि अगर तुम मुझे उठाकर पटक दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, मुझे इस ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। भरे मजमे में तुम कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ रुकाना, तुम्हारा कलमा पढ़ लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा। रुकाना मुस्कुराकर कहता है, हाय मोहम्मद, ट्रॉफी उठा और चलता बन। तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा कैसे समझ लिया था? अरे मैं तो अब तक धोखे ही से जीतता आया और आज भी धोखे से जीतना चाहता था, लेकिन आपके आगे मेरी चली नहीं है। मैं पहली मर्तबा आपने मुझे उठाकर शिकस्त दी, पटका, और मैंने कहा मेरा पैर फिसल गया था। कसम है मुझे अपने लातो मनात की, मेरा पैर नहीं फिसला था, मैं तो झूठ बोला था। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, दूसरी मर्तबा मेरी आंख छपकी नहीं थी, वो भी झूठ था, और मैं जानता था कि आप तीसरी बार लड़ेंगे, लेकिन तीसरी बार मेरे पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था कि हार और जीत की आखिरी शक्ल होगी। मैं तो हमेशा झूठ बोलता आया। आए मोहम्मद, ट्रॉफी ले और चल, आज मेरी चैंपियन का अवार्ड तूने ले लिया है, ले जाओ, अगली साल फिर देखेंगे। फिर ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी गई। अल्लाह के रसूल ने उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया और जैसे उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया, फरमाया, लोगों रुक जाओ, मैं लड़ने नहीं आया था, कुश्ती लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह लगता था कि मैंने रुकाना को शिकस्त दी, अब जीता हुआ मैं माना जा रहा हूं, लेकिन लोगों में लड़ने नहीं आया था। रुकाना तो माहिर है लड़ने में, रुकाना ही को अवार्ड मिलता। अगर मैं न लड़ता तो आज रुकाना ही अवार्ड लेके जाता। जब मेरी लड़ने की नीयत ही नहीं थी तो मैं अवार्ड क्यों लूं? इस अवार्ड का असली हकदार रुकाना है, मैं नहीं हूं। आए रुकाना, तुम इस्लाम नहीं लाते हो, मत लाओ, तुम दीन कबूल नहीं करते हो, मत करो, लेकिन यह अवार्ड मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी लड़ने की नीयत नहीं थी, और मैं नहीं लड़ता तो यकीनन यह अवार्ड तुम ही जीतते। अब यह अवार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूं। जैसे अल्लाह के नबी उसके करीब गए और उसके हाथों में अवार्ड दिया, लो रुकाना,
उस एवार्ड का ही भूखा था, उसने पकड़ा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को आज इतने करीब से देखा, एवार्ड दे रहे हैं, इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा एवार्ड जो बादशाह की तरफ से दिया जाए, वो एवार्ड मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं मुझे इस एवार्ड की जरूरत नहीं, इसके हकदार तुम हो। रुकाना उस एवार्ड को पकड़ता है और नबी के चेहरे को देखता है। आज उसने करीब से नबी के चेहरे को देखा, चेहरा देख कर ही आइडिया लगा लिया ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक जिसको देखकर कभी जाबिर इब्ने समुरा ने कहा था, आए मोहम्मद कभी मैं आसमान पर चमकते हुए चांद को देखता हूं और कभी आपके चेहरे को देखता हूं, तो काबे के रब की कसम मुझे ऐसा लगता है कि चांद आसमान पे जो चमक रहा है उसको हुस्न और नूर मिला है तो वो आपके चेहरे से मिला है। आसमान पे चमकने वाला चांद भी आपके चेहरे की रोशनी का हकदार है, वो भी आपके चेहरे से रोशनी लेकर गया है। उस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्ने साबित ने कहा था, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंखों ने आपसे पहले इतना हसीन चेहरा देखा ही नहीं। वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं है। आप हसीन है, जमील है, इस चेहरे को बार बार देखता है। रुकाना एवार्ड पकड़ता है और थोड़ी देर के बाद एवार्ड उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है मोहम्मद मुझे इस एवार्ड की नहीं, उसी एवार्ड की जरूरत है जो आप दुनिया को देते हैं। वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है रुकाना और इस्लाम कबूल कर लेता है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि रुकाना इस्लाम ले आया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा वो इस्लाम से मुतासिर हुआ है लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था। लेकिन मैंने जो हवाला आपको दिया है वो ज़ादुल मआद का दिया है इब्ने क़य्यिम का, कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक देखकर बहादुरी दिखाना मकसद था मुझे कि आप इतने बड़े पहलवान के सामने खड़े हो गए। ये उस बहादुर नबी की कौम है जो आज बुज़दिली का शिकार होती है और बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, बहुत जल्दी मायूस हो जाती है। इसको फैसले करना नहीं आता, ये कौम मुत्तहिद नहीं होती है। मेरे भाइयों, कितने 20 साल से जलसों में आ रहा हूं आपके इलाके आसपास के इलाकों में, और बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों अपनी ताकत को पहचानो, बार बार कह रहा हूं कि सुनो, तुम इस मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये फैक्ट है। या सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि तुम राजा नहीं बन सकते, तुम वजीर आजम नहीं बन सकते इस मुल्क के। लेकिन अगर तुम एक हो जाओ, अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ और पूरे भारत के मुसलमान एक प्लेटफार्म पे कायम हो जाएं, तो मैं ये कसम खाकर कह सकता हूं कि रब्बे काबा की कसम तुम्हारे बगैर भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। तुम अपनी ताकत को पहचानो, तुम अपने वजूद को पहचानो, तुम बटोगे तो उसका फायदा दूसरों को होगा, और हो रहा है। तुम्हें बांटा जा रहा है, तुम्हें अलग अलग बांटने के लिए बाकायदा लोगों को पाला जा रहा है, बाकायदा लोगों को उतारा जा रहा है। तुम्हारे दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा कराई जा रही है, तुम्हारे वोटों को तकसीम करने की प्लानिंग बिहार के बाद बंगाल में भी हो रही है। तुम पहचान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, यह तुम्हें होश के नाखुन लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, जो अभी तुम्हें होश नहीं आ रहा है, तुम्हें होश नहीं आ रहा है। होश आएगा, इलेक्शन के बाद होश आएगा, अभी नहीं आएगा। हम प्लानिंग नहीं समझ पा रहे। हमारे यहाँ एक साहब ऐसे थे, नाम लेना जरूरी नहीं है, मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही उनको यूपी में घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ अखिलेश की जब तक हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ मायावती की हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया।
लेकिन आज योगी जी की हुकूमत है, उनको बार बार इजाज़त मिल रही है, आइए यहाँ आइए वहाँ आइए, फिर भी हमारी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे अक्ल में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ से दूर हैं, हम बस जज्बाती हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मौलाना जर्जीस ने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल दिया, यही हमारा हीरो हो गया है। मेरे भाइयों, हमें जज्बात से नहीं, होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, और इस वक्त बहुत होश की ज़रूरत है, इस वक्त बड़े होश की ज़रूरत है। इस होश के नाखून लीजिए, वरना आपके भाटोल से जो गोश्त जाता है कलकत्ता, वो भी नहीं जा पाएगा। मौलाना को इतनी बारीकी की बात मालूम भी है, जासूस लगाए हैं मैंने हर जगह, सब मालूम है मुझे। मेरे भाइयों, एहसास पैदा करिए अपने अंदर, एहसास और इज्तिमाइयत अपने अंदर पैदा करिए। कितने जलसों में मैंने कहा है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो अपना। अभी मैं अपने भाई का पैर कटवा के आया हूँ टाटा हॉस्पिटल में, अपने फुफेरे भाई का कैंसर हो गया था, 10 साल पहले ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर ने बचा लिया, लेकिन 10 साल के बाद फिर अटैक हुआ उस पर कैंसर का, और यही कैंसर, उसने कहा पैर नहीं बचा पाऊँगा, और कटवाया। वो मना कर रहा था, मैंने कहा नहीं, तो मैं ज़िंदा रहना है, एक तरफ ज़िंदगी थी, एक तरफ पैर था। वो नहीं चाहता था कि पैर कटे, उसने कहा मर जाने दो, जितने दिन ज़िंदगी जी लेने दो, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, ज़िंदगी रहेगी तुम्हारी, कम से कम बच्चों का चेहरा देखोगे, उसके कलेजे से पूछो। जान चली जाए ये बड़ा नुकसान है, पैर कट जाए ये छोटा नुकसान है, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटा नुकसान करना पड़ रहा है तो कर दो, कर दो। छोटा नुकसान करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लो। मुसलमानों, बंगाल की सरजमीन पर बड़ा नुकसान क्या है तुम जानते हो, और छोटा नुकसान क्या है वो भी जानते हो। अगर बड़े नुकसान से बचना चाहते हो और उस पर अगर आपको छोटे नुकसान की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो दे दो, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लो। बिल्कुल वो हाल है कि मेरी बीवी के बच्चा पैदा हो रहा है, डिलीवरी का टाइम है, डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, खतरनाक माहौल है, या तो माँ को बचा सकता हूँ या बच्चे को, इन दोनों में से किसी एक को बचा सकता हूँ। और जर्जीस साहब कलेजे में पत्थर रख कर कहते हैं कि बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, लेकिन ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटा नुकसान अगर हो रहा तो कर दो, बड़े नुकसान को बचा लो, यानी बीवी को बचा लो, और बच्चा जा रहा है तो जाने दो। हालांकि बच्चे से भी हमें मोहब्बत है, लेकिन छोटा नुकसान हम गवारा कर रहे हैं बड़े नुकसान से बचने के लिए। बंगाल के आने वाले चुनाव में आप भी यही तरीक़ा अपनाइए, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करिए, तभी आपको बड़े नुकसान से निजात मिलेगी। देख रहे हो कैसे कैसे लोग छोड़ के भाग रहे हैं, प्लानिंग है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग। मेरे भाइयों, बाकायदा पैदा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। देख रहे आज फलाने इस्तीफा दे दिया, फलाने इस्तीफा। आपको क्या लगता है इस्तीफा ऐसे ही मिल गया है? हम दे रहे थे 100 रुपए, ऊपर से उनको ऑफर आ गया 1000 रुपए। आदमी ने इल्ज़ाम लगा दिया ममता जी ऐसा कर रही हैं इसलिए हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हमें नहीं मालूम है, जहां 100 की जगह कोई 1000 देगा तो आदमी वहीं जाएगा। ये सारे मामले हो रहे हैं बाकायदा, और एक लाल फाटक दिखाया जाता है, लाल फाटक, इस पार्टी को छोड़ो नहीं तो सीबीआई जांच के लिए तैयार रहो। बेचारा आदमी डर की वजह से इस्तीफा दे रहा है। ये सारी चीजें साफ क्लियर हो चुकी हैं। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बंगाल की तरफ नजर जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों, इस वक्त यूपी की नजरें भी तुम्हारी तरफ है, पूरे इंडिया की नजरें तुम्हारी तरफ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारे चुनाव की तरफ है, तुम्हारे इलेक्शन की तरफ है। ये तुम्हें फैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए, न मेरा हक है प्रचार करने का, और न कभी हम प्रचार करने के लिए किसी की तरफ से उतरे। मेरे भाइयों, एक एहसास दिला दिया मैंने, तो ये बहादुर थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और छठी सिफत क्या बताई गई? 5 हो गई, पराक्रमी, बहादुर होंगे, दानी। छठी सिफत वो खैरात करने वाला, दानी, दान करने वाला होगा। अल्लाह के रसूल से ज़्यादा दान करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था, दान करने वाला कोई नहीं। एक फ़कीर आया कि अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो, कुछ था ही नहीं। आपने कहा अभी तो नहीं है। कहने लगा मैं क्या करूं? आपने कहा बैठ जाओ, कहीं से आएगा तो दे दूंगा। बैठ गए। थोड़ी देर में दूसरा आ गया, देने तो आया नहीं, मांगने आ गया, अल्लाह के नाम पे मुझे भी कुछ दे दो। आपने कहा तू भी बैठ जा।
थोड़ी देर में तीसरा आ गया, अल्लाह के रसूल मुझे भी अल्लाह के नाम पे है कुछ नहीं। आपने कहा अच्छा तू भी बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद 4 औकिया चांदी कहीं से आ गए, सोना, 4 औकिया सोना कहीं से आ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक औकिया तीनों को दे दिया, जाओ। अब एक बच गया, आपने अपने पास रख लिया, ये सोचकर अभी शाम दूर है, हो सकता कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो ये उसको दे दूंगा, क्योंकि सदक़े का माल है। शाम हो गई, कोई नहीं आया, और एक औकिया सोना अल्लाह के नबी के पास रखा रहा। इशा की अजान तक कोई नहीं आया। अल्लाह के नबी सो गए, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे तो सबसे पहले दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं। वो सोना अल्लाह के नबी के तकिए के नीचे रखा हुआ था, एक औकिया। आपने वुजू बनाया, फिर बाहर निकले, देखा कोई नहीं, फिर अंदर आए, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर आप बाहर निकले कि देखे कोई जरूरतमंद मिल जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बाहर निकले, कोई जरूरतमंद दिख जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आप आए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर जरूरतमंद को देखा, लेकिन कोई नहीं। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा, आप बार बार बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर बाहर जाते हैं। आपका पेट तो ठीक है, मोशन तो नहीं हो गए हैं, या आप बार बार क्यों जा रहे हैं बाहर? आपको दस्त तो नहीं लग गए, लेटरिन तो नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी कहते नहीं आयशा सो जाओ, तुम सो जाओ। फरमाया मैं कैसे सो जाऊं, मेरा सरताज, मेरा शौहर परेशान हो, बार बार घर से निकलता हो, बिस्तर पे आता हो, कमरे में आके नमाज पढ़ के फिर बाहर जाता हो, फिर बेचैन हो और बार बार बाहर निकल रहा हो, और मैं सो जाऊं? फरमाया आयशा निकाला सोना का, इस एक औकिया सोने ने मेरी नींद हराम कर दी है, मुझे सोने नहीं दे रहा है, ये सदके का माल है, जरूरतमंद कहाँ गए कि उसको पहुंचाऊं? मैं ये सोच में पड़ गया कि 4 औकिया आया था, 3 तो मैंने दे दिया, 1 बच गया। अगर आज की रात मेरा इंतकाल हो गया और 1 औकिया सोना मेरे पास रखा रहा तो मैं कल अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है कि जरूरतमंद को दे दिया जाए। इतने बड़े दानी, इतने बड़े सदका और खैरात करने वाले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छठी सिफत हो गई दानी, और 7वीं है कृतज्ञ। एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिस पर एहसान किया कभी जताया नहीं। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। आज बहुत से लोग बोला ना, हाँ क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम चाहिए, नहीं साहब डेट खाली नहीं, अरे भूल गए मुझे, नहीं पहचान पा रहा हूँ, अरे वो मिले थे ना फलां जगह होटल में, हमने खाना खिलाया था। प्रेशर बनाने की कोशिश। हाँ अच्छा अच्छा, वो हम स्टेशन पे आपको छोड़ने गए थे, अपनी गाड़ी पे बिठाला था। प्रेशर। अच्छा, अरे भाई देखेंगे, अच्छा बहुत जल्दी भूल गए, अरे भूले नहीं, सब याद आ गया भाई, लेकिन अभी डेट नहीं है। अरे बड़े अजीब आदमी हो यार, एहसान करेगा लेकिन जताएगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एहसान करके जताया नहीं। वो अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल जिसने अम्मा आयशा को गाली दी और जिसने अल्लाह जिना का इल्जाम लगाया, जिसने अल्लाह के रसूल को जलील कहा, जब ये मर गया तो इसका बेटा आया, कहता अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने जो किया किया, मैं जानता हूं कि मेरा बाप जहन्नमी है, लेकिन आज मर गया, मैं उसका बेटा हूं, क्या चाहते हो? आपके जिस्म पर जो चादर है, ये कमीज, ये चादर आप दे दीजिए। क्या करोगे? अपने बाप के कफन की जगह पर ये चादर डाल दूंगा। शायद जब तक आपका लिबास मेरे बाप के जिस्म पर रहेगा, अल्लाह ताला शायद उसके अजाब में कुछ कमी कर दे कब्र के अंदर। अल्लाह के नबी उठे और आपने वो चादर दे दी। हजरत उमर ने वो चादर पकड़ ली। और अल्लाह के नबी जिसने अम्मी आयशा को तोहमत लगाई हो और आपको पूरी जिंदगी गाली देता रहा हो, आप उसको चादर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू, और क्या कहते हैं उमर, जो चादर मैंने उसके बेटे को दे दी है तुम उसको छीनने का हक नहीं रखते हो। अगर मेरे चादर के पहनने से, मेरे चादर के पहना देने से अगर अल्लाह इसके बाप के अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? पहना लेने दो।
अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा अपने बाप को अल्लाह के रसूल की चादर उड़ा देता है और इसी हाल में कब्रिस्तान की तरफ लेके जाता है। किसी ने कहा जब तेरे बाप को नबी चादर दे सकते हैं तो तेरे बाप की जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकते? कहा अल्लाह के रसूल एक एहसान और कर दीजिए, मेरा बाप तो मर गया है, आप अगर मेरे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? है अल्लाह के रसूल शायद आपकी जबान से निकलने वाले दुआया कलमात से अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। अल्लाह के नबी आगे बढ़ जाते हैं, उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं, उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं, आए अल्लाह के नबी मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा जो आपको और आपकी बीवी को गाली देता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर पीछे से मेरे दामन को छोड़ो, अगर मेरी जनाजे की नमाज पढ़ा देने से अल्लाह ताला इसको बख्श दे या इसकी मगफरत फरमा दे या इसके बाप के गुनाह माफ कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? आप आगे खड़े हो गए, आपने अल्लाहू अकबर कहना ही चाहा, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाना ही चाहा। आसमान से जिब्राइल अमीन आ जाते हैं और कहते हैं मोहम्मद इसकी जनाजे की नमाज आप नहीं पढ़ा सकते हैं, आप अपने दुश्मन को माफ कर सकते हैं लेकिन अल्लाह अपने महबूब के दुश्मन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। 70 मर्तबा भी अगर आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और दुआएं मगफिरत करेंगे तब भी अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, इसको नहीं बख्शेगा। अल्लाह के नबी पलट गए और अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे से कहते हैं कि अब्दुल्ला के बेटे अभी अभी मुझे अल्लाह ने मना कर दिया है और ये भी कह दिया है 70 बार भी जनाजे की नमाज पढ़ोगे तब भी मैं नहीं बख्शूंगा। अगर मुझे मालूम हो जाए 70 के बाद पढ़ने पर अल्लाह बख्श देगा तो मैं 75 बार भी पढ़ा देता, 80 बार भी पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह के कहने का मतलब ये है कि मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूं, चाहे आप पूरी जिंदगी उसके लिए दुआ करें। अब मेरा जनाजे की नमाज पढ़ाना बेकार है क्योंकि अल्लाह ही ने मुझे मना कर दिया है। ये एहसान आपने किया, खड़े तक हो गए लेकिन जिंदगी भर कभी आपने जताया नहीं। अपने दुश्मन के साथ भी आपका ये सलूक था, आपका ये बर्ताव था। तो ये 7वीं सिफत कि वो एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। और 8वीं सिफत ये है वो दयावान होगा, दया करेगा। दया पर तो हमने मिसालें आपको दे दी। अल्लाह के रसूल जानवर तक में दया करने वाले थे, जानवर तक पर, परिंदों तक पर दया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या उठाओ कि आपकी बेटी ज़ैनब जो ऊंटनी पर सवार थी और हजरत अली लेके चल रहे थे और उनके पेट में हमल था, बच्चा था ज़ैनब के पेट में, और हिबार इब्ने अस्वद ने तीर मारा ये ऊंटनी को, लेकिन तीर निशाना खा गया, खता कर गया और वो तीर हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है, पेट फट जाता है, ज़ैनब ऊंटनी से गिर जाती है और बच्चा जमीन पर गिर जाता है। इसी हाल में ज़ैनब को मदीना लाया गया और जब ज़ैनब को पता चला कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, होश में आई, पता चला कि पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी अपनी बेटी को दफन कर रहे थे और आंखों में आंसू थे। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी आपकी आंखों में आंसू? फरमाया ये मोहब्बत के आंसू हैं जो अल्लाह ने हर बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत डाली है। ये मेरी वो बेटी है जो मेरे राह में बहुत मारी गई, सताई गई, यहाँ तक कि मेरी बात मानकर चलती थी और आज अल्लाह की राह में इसकी जान भी चली गई। 10 साल मदीना में रहने के बाद जब मक्का फतह हो गया, मदीने से निकल कर आप मक्के में आए तो आपने ऐलान कर दिया लोगों माफी, जो इसने हमारे साथ जो जराइम किए अगर कोई माफी मांगेगा तो हम उनको माफ करने के लिए तैयार हैं। एक एक मुजरिम आता गया और माफी मांगता गया, आप एक एक को माफ करते जा रहे हैं। हमजा के कातिल, हमजा का चचा का कलेजा चबाने वाली, वो पेट फाड़ने वाली और नाक कान काट के उसको धागे में डालकर उसका हार बनाकर पहनने वाली हिंदा को भी आपने माफ कर दिया और कहा हिंदा मेरे सामने मत आया कर, बस इतनी गुजारिश है, मैंने माफ कर दिया है, लेकिन मेरे सामने जब तू आती है तो मुझे मेरे चचा की लाश याद आ जाती है। आप एक एक करके सबको माफ करते गए। एक और आदमी खड़ा है,
कहा अल्लाह के नबी मैं भी मुजरिम हूं, मुझे भी माफ कर दो। आप मुस्कुराए, कहा मैंने सबको माफ किया तो तुम्हें क्यों नहीं करूंगा? हाँ लेकिन तुम्हारा जुर्म क्या है? उसने कहा मेरा जुर्म ना सुने तो अच्छा है, ऐसे ही माफ कर दीजिए। फरमाया नहीं नहीं, सबने अपने अपने जुर्म बताए और हमने माजी के वो जुर्मों को याद किया जो तुमने हम लोगों के साथ किया, अब तुम भी अपना जुर्म बताओ। फरमाया अय अल्लाह के नबी मैंने तीर मारा था ऊंटनी को, लेकिन वो तीर ज़ैनब के पेट में लगा था, ज़ैनब का पेट फट गया था और उसके पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। अय अल्लाह के नबी आपकी बेटी ज़ैनब को इसी हाल में मदीना ले जाया गया। आपने कहा तुम हिबार इब्ने अस्वद हो? उसने कहा। आप बैठे थे, खड़े हो गए और आंसुओं का समंदर आंखों से बहने लगा। फरमाया हिबार आए मेरी बेटी के कातिल, आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। आए हिबार मक्के की 13 साल जिंदगी और मदीने की 10 साल जिंदगी, 23 साल की जिंदगी में मुझे जितना सताया गया है, अगर वो तकलीफें तराजू के एक तरफ रख दी जाएं और जिस दिन मेरी बेटी ने मेरे हाथों में मेरी बाहों में उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसका फटा हुआ पेट जब मैंने देखा तो आए ही बार उसे एक दिन की तकलीफ अगर तराजू के दूसरी तरफ रख दी जाए और तराजू उठाई जाए तो कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आए ही बार 23 साल की तराजू का पलड़ा उठ जाएगा और एक दिन की वो तकलीफ का पलड़ा भारी होगा। उस दिन की एक दिन की तकलीफ 23 साल की तकलीफों पर भारी बैठेगी, लेकिन मेरी चौखट पर माफी के मांगने के लिए आने वाले हिबार जा जा, ओ मेरी बेटी के कातिल जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। हिबार जा, मैंने तेरा खून भी बख्श दिया। आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल को भी माफ कर दिया और ये उस वक्त की बात है जब हुकूमत आपके हाथ में थी, पावर आपके हाथ में था। आप चाहते तो एक मिनट में उसको कत्ल कर सकते थे और कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि अब पावर अल्लाह के नबी के हाथ में, लेकिन पावर आने के बाद माफ कर देना बड़ा कमाल है। ये दयावान थे, रहम करने वाले थे। जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर रहम निकाल दिया जाए तो देश बिगाड़ के रास्ते पे आ जाता है। अल्लाह के रसूल तो बनाने आए थे दुनिया को, तो बिगाड़ के रास्ते पे कैसे ला सकते थे? इसलिए आपने अपनी बेटी के कातिल तक को माफ कर दिया। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है मेरे भाइयों। बस आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना भी सुना है उस पर अमल करिए। अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक गुजारिश और है, मैं यहाँ पर 1:05 हो रहा है, 1:15 तक बैठा हुआ हूँ। आपसे बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश है, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और 20 साल के बाद मैं आपके इलाके में आया। आप इस मदरसे के लिए कुछ हमारे हाथ में भी दे दीजिए ताकि इस मदरसे को थोड़ा सा तबर्रुक हासिल हो जाए। ज़मीन